बड़े साहब का ट्वीट आ गया है, बड़े बाबू का ट्वीट आ गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जो अब्बू हैं उन्होंने ऑर्डर करा है पाकिस्तान को, "ओए पाकिस्तान, जॉइन द इब्राहिम अकॉर्ड्स।" ना तक कि पाकिस्तान, द रिक्वेस्ट हैज़ नाउ कम टू सऊदी अरेबिया, कतर, Bahrain. Bahrain is already signed, but जो भी है, the entire region of the Gulf, including Pakistan, has been told by Donald Trump कि सही भाई भाई साहब जरा आप ज्वाइन करिए इब्राहिम अकॉर्ड्स। नाउ अगर आप पाकिस्तान एक्सपर्ट्स की बात देखें, गूगल मैन एंड ऑल दीज पीपल, दे आर सेइंग ओ नहीं यार, पाकिस्तान हैज अ वे आउट, इट कैन फिगर इट आउट एंड दिस एंड दैट। ग्रांटेड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि एक देश जिसने अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वी डोंट रिकॉग्नाइज इजराइल, को आज एक डिसीजन खुले में लेना पड़ेगा कि साहब वी आर नॉट वांटिंग टू, हम लोग वो साइन एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। उसको वो खुले में बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा तो ट्रंप से ठुकेगा, नहीं बोलेगा तो घर पे ठुकेगा। बैठा कहाँ है? चाइना में है। अटैक यूएसए ने ईरान के ऊपर कर दिया है कल रात को। नेगोशिएशन चल रही हैं। इट्स अ वेरी कंफ्यूज सिनेरियो, जहां पर इजरायलीज हैव आल्सो नाउ डिक्लेयर्ड ऑल आउट ऑपरेशंस अगेंस्ट लेबनान। तो पाकिस्तान द मीडिएटर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे फंसा है। अगर उसको आगे पैसे चाहिए तो फिर ठीक है। पाकिस्तान का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है कि नहीं नहीं मैं ये करूंगा नहीं, बट इफ पाकिस्तान नीड्स मनी देन अमेरिका विल टाई दैट इन। नाउ व्हाट हैपेंस फर्दर, आइए बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, इन प्रिंसिपल पाकिस्तान तो एग्री नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एग्री करेगा विद इन पाकिस्तान तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो जाएगा और कोई भी आर्मी चीफ हो, जो भी हो, दे विल बी रियली एट रिस्क, क्योंकि पाकिस्तान का सोसाइटी ऐसे ही है अभी कि उनके लिए इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड इज बेसिकली एन इनिशिएटिव जो ट्रम्प ने लिया था, और जो पहले उसका टर्म था उस टाइम ही ये शुरू किया गया था। इसमें इट वाज बीइंग हेडेड बाय जेड कुशनर। तो उसमें अब्राहम अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने सारे इस्लामिक देश है वहाँ पे, मिडल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में, जिनके साथ या फिर दूसरे जगह में जिनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल का है नहीं, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन इनिशिएट करने का नाम ही था अब्राहम अकॉर्ड। और इन प्रिंसिपल ये डिसाइड करना कि दे विल नॉट कॉन्फ्रंट इजराइल, दे विल नॉट हैव कोई एनी काइंड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद इजराइल, या फिर जो भी है, बहुत सारे और भी सब लेयर्स होंगे उस एग्रीमेंट का। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देश है जहाँ पे वो बोला जाता है कि ये पासपोर्ट, मतलब यू कैनॉट हैव अ इजरायली वीसा ऑन दैट पासपोर्ट। लिटरली बहुत सारे मुस्लिम देश है जो वो चाहते नहीं कि वो, मतलब लिटरली दे डू नॉट एक्नॉलेज दैट एट ऑल। तो ये अब्राहम अकॉर्ड 2023 में इट हैड रीच्ड अ स्टेज जहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बाद सऊदी अरब उस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने की कगार पे था। और उसी टाइम इसराइल में वो अटैक हुआ हमास के द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि ईरान का भी हाथ है, और ईरान चाहता नहीं था कि अब्राहम अकॉर्ड हो। और अब्राहम अकॉर्ड जरूरी क्यों है बहुत सारे देशों के लिए, या फिर इंडिया के लिए भी अब्राहम अकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए है कि जब तक वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरब और इसराइल वो बरकरार नहीं हो जाता है, हालांकि ये कहा जाता है कि उनके एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब तक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बरकरार नहीं हो जाएगा तब तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया से शुरू होता है, मिडिल ईस्ट से जाता है, फिर वो इसराइल के हाइफा पोर्ट से इट विल एंटर यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश है, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो साइप्रस हो, फिर वो देन इट विल गेट इनटू यू नो होल ऑफ यूरोप। तो इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड साइनिंग बिटवीन इजराइल, टर्की, सऊदी अरब इज वेरी क्रूशियल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरेस्टिंगली, मैं पाकिस्तान की चीज में आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली, अगर ये जंग देखे, वट एवर हैपेंड बिटवीन ईरान एंड यूएस, इट इज ए रियलिटी कि अमेरिका, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका या जंग में गया था सीज फायर साइन करने के लिए। इट्स ए रियलिटी, मतलब ये उनके जो ऑब्जेक्टिव था वो जंग का, वो फुलफिल नहीं हुआ। बट नेवरदलेस ये एक ऐसा जंग था जहां पे ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा जो लेसन है, वो लेसन इन मिडिल ईस्टर्न अरब देशों के लिए है कि ऑन देयर ओन दे कैनॉट टेक ऑन ईरान, on their own they will not be able to confront Iran.
तो उसके लिए उनको किसकी मदद चाहिए हमेशा, वेदर इट इज यूएस और इजराइल, इनकी मदद चाहिए। नाउ दैट इज द बार्गेनिंग चिप प्रोबेबली दैट अमेरिका इज नाउ प्लेइंग, कि जो भी हो गया, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, बट इट्स टाइम दैट यू साइन द अब्राहम अकॉर्ड। इसीलिए आप जो ट्वीट देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, कि उनमें ही सेड कि 8 ऐसे देशों के हेड्स ऑफ स्टेट के साथ उनका मीटिंग था, जिसमें कि पाकिस्तान वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पाकिस्तान फील्ड मार्शल। तो इसमें मोर और लेस अभी आई डोंट नो सोसाइटल रिएक्शन क्या होगा, वो अलग चीज है। इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑलरेडी साइन किया है, बहरीन ने साइन कर लिया है, मोरक्को भी शायद साइन किया है, सूडान, कजाकिस्तान, ऐसे कुछ देश है जो इन प्रिंसिपल एग्री हुआ है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क में वो शामिल हो गया, बट शायद अभी डिप्लोमेटिक जो साइनिंग ऑफ द पेपर वो हुआ नहीं। बट ऐसे सिचुएशन अभी है फॉर कंट्रीज लाइक कतार, फॉर कंट्रीज लाइक ओमान, हालांकि ओमान के साथ इसराइल का ठीक ठाक रिश्ता है, फॉर कंट्रीज लाइक से सऊदी अरब, फॉर कंट्रीज लाइक मे बी कुवैत, इनके लिए अब्राहम अकॉर्ड बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर एग्जिस्टेंस। दे नो दैट इसराइल के सिवा ऑन देयर ओन दे विल नॉट बी एबल टू फाइट इट आउट, पॉसिबिलिटी कमी है। इसीलिए आप देखेंगे इस वॉर में, जंग में, अगर ईरान बार बार अरब स्टेट्स को हिट कर रहा था, क्योंकि ईरान को भी लगता है कि ये जो भी जंग हो रहा है, ओपनली तो सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका है, लेकिन पीछे सऊदी अरब और यूएई सब, दे वांटेड दिस टू हैपन, दे वांटेड ईरान टू बी कट डाउन टू साइज। ना इस सारे चीज में पाकिस्तान आता ही नहीं अगर पाकिस्तान घुस नहीं जाता। दिस इज अ टिपिकल मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम। पाकिस्तान कुड हैव इजीली सेड कि भाई ये मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है, तुम लोग संभालो। अब क्योंकि पाकिस्तान घुस गया है, पाकिस्तान को घुसना था, पाकिस्तान को दिखाना था कि भाई मैं बहुत बड़ा एक मीडिएटर हूं, मेरे सिवा मिडिल ईस्ट में शांति आ ही नहीं सकता, मेरे सिवा अमेरिका आगे बढ़ ही नहीं सकता। इन सब में फिर ट्रंप ने बोला चलो मीटिंग बुला रहा हूं, तुम भी आ जाओ, और मीटिंग में पाकिस्तान को बुला लिया। पाकिस्तान को बुला के उन्होंने ये कहा कि भाई अभी जो है ये अब्राहम अकॉर्ड का जो पेंडिंग था 2023 से, इसको अभी फुलफिल करना है। एंड व्हाट विल अमेरिकन वे ऑफ डिप्लोमेसी ये होता है कि दे विल टाई इट टू विद लॉट ऑफ कंडीशंस, कि अगर आप साइन करोगे तो आई विल प्रोटेक्ट यू, अगर आप नहीं साइन करोगे दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू वुड फेस। अचानक ये भी हो सकता है कि अमेरिका बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैं जा रहा हूं, नाउ इट बिकम्स मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर यूएई तो खैर उसका साइनिंग हो गया, मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर कंट्रीज लाइक सऊदी अरब अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चला जाता है देन फॉर अमेरिका। सो दे आर इन सच अ बाइंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कि उनके लिए अब ओपनली बोलना कि मैं इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये ओपनली बोलना मुश्किल है। देखिए 2023 में सऊदी अरब वाज ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग द डील, वो अलग चीज है, बट 2023 से 2026 तक बहुत कुछ हो गया है, लॉट ऑफ वॉर्स हैपेंड, लॉट ऑफ डेथ्स हैपेंड। इसके बाद फॉर यू सऊदी अरब टू से कि मैं 2023 में जो एग्रीमेंट के लिए आई वाज ओके, आई एम स्टिल ओके, मुश्किल है, इफ नॉट इम्पॉसिबल इट इज डिफिकल्ट। नहीं, सारे चीज में जो कबूतर आके बैठ गया वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है जो काफी रेडिकलाइज्ड है, दे एक्चुअली, हालांकि वहां पे शरिया कानून नहीं है, लेकिन लिटरली शरिया की तरह ही चलता है। तो क्योंकि शरिया की तरह चलता है, उनके लिए इजराइल, जिसको वो एक डेजिग्नेटेड एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर चुका है, उनके लिए, और जिनको लगता है कि उनके साथ, इजराइल के साथ इंडिया का रिश्ता बहुत बेहतर है, और जो भी इंडिया करता है इजराइल की मदद से करता है, और इजराइल जो करता है इंडिया की मदद से करता है, या उनके वहां एक नैरेटिव है। बिकॉज ऑफ दैट नैरेटिव ओवर देयर, आज अगर असीम मुनीर ये डिसाइड करे कि भाई पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आई हैव टू एग्री टू दैट, तब तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बवाल मच जाएगा। और अगर नहीं करता है, मान लीजिए इट विल बी इजियर फॉर असीम मुनीर, अगर वो ना बोल देता है तो कम से कम विद इन द कंट्री हिज पॉपुलैरिटी विल गो अप। देखो उसने अमेरिका को ना बोल दिया, पॉलिटिकली हिज इंडेक्स विल गो अप, नो डाउट अबाउट दैट। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, पाकिस्तान फंडामेंटली इज नॉट अ वायबल, फाइनेंशियली वायबल स्टेट।
तो उनको परपेचुअल वर्ल्ड बैंक IMF के लोन्स की जरूरत होती रहती है। दिस इज, और मैं कोई यहाँ पे जिंगोइस्टिक रेटोरिक नहीं दे रहा हूँ, दीज आर कॉमन फैक्ट्स। आप देखिए ऐसा बहुत कम देश होता है जो इतनी बार IMF एंड वर्ल्ड बैंक के पास बेल आउट के लिए जाता है, रोल ओवर ऑफ लोन्स के लिए जाता है। और सिर्फ वो लोन IMF वर्ल्ड बैंक से नहीं मांगते, वो सऊदी अरब से भी मांगते, वो चाइना से भी मांगते। नाउ इन द मिडिल ऑफ ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, पाकिस्तान के लिए हाँ, चाइना के साथ उनका रिश्ता क्या खराब हो गया? नहीं नहीं, खराब नहीं हुआ, अच्छा है। बट चाइना को भी अभी लगता है कि हाँ, पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो है, बट दे आर नॉट एन एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ चाइना अलोन। चाइना डजंट कंसिडर पाकिस्तान एज एन एक्सक्लूसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा। चाइना को लगता है पाकिस्तान जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो आज अगर आसिम मुनीर बोले कि मुझे अमेरिका से पैसा नहीं चाहिए, मैं चाइना के पास चला जाता हूँ, आई डोंट थिंक द चाइनीज विल ट्रस्ट देम टू मच। जितना थोड़ा बहुत करता है वो करता रहेगा, सबमरीन देता रहेगा, ये करता रहेगा, दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, बट आई डोंट थिंक द चाइनीज विल बैंक ऑन पाकिस्तान एंटायरली, and I don't think the Pakistanis themselves are willing to bank on China at all, entirely. So they need America. रियलिटी ये है कि साउथ एशिया में कोई अगर देश है जिसको सबसे ज्यादा अमेरिका की जरूरत है, वो है पाकिस्तान। नाउ अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप, टू से नो टू डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट टू से नो टू अमेरिका इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो उसके बाद टू से नो टू डोनाल्ड ट्रंप इज एन इम्पॉसिबल टास्क, स्पेशली इफ यू आर पाकिस्तान। बट आपको नो बोलना पड़ेगा फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस, फॉर योर ओन सर्वाइवल, करियर और सर्वाइवल। मैं और कुछ चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ना अगर वो ना बोलता है, देन व्हाट हैपेंस? वेल दैट आई विल आस्क आदि भाई टू एक्सप्लेन कि अगर पाकिस्तान ना बोल देता है, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? कुछ नहीं यार, प्यार मोहब्बत, क्या होगा? नथिंग मोर देन दैट। प्यार एंड मोहब्बत, आई मीन, और क्या है? दिस विल बी लव एंड केयर एंड अफेक्शन फॉर आसिम मुनीर। देखिए, जोक्स अपार्ट, वन ऑफ द एक चीज जो हमको यहाँ पर समझनी है कि साहब, जो एक इस समय पर एक जो पोजीशन में पाकिस्तान बैठा है, अभी वो चाइना गया हुआ है। चाइना किसके लिए गया हुआ है? लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि भाई वो इनका एनुअल मीटिंग है, ये वो शी जिनपिंग से मिला है। देखिए, वहां पर इनको बुलाया गया है, बोला गया कि तुम कर क्या रहे हो भाई? तुमने जो माइंस हमको बेची हैं, वो तुमने अमेरिका को भी बेच दी हैं। वो सब कर कुरा के चलो ठीक है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर बम पटाखे ऐसे बज रहे हैं कि भैया कौन यहाँ पर काम करेगा? तो जो यहाँ पर चल रहा है, इसके अंदर क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर, लुक एट बलूचिस्तान, लुक एट केपी में क्या चल रहा है। आई मीन इट्स एब्सोल्यूट केओस। तो जिस तरह से पाकिस्तानी इस टाइम पे ठुक रहे हैं, वो उनसे टेक अप करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी पाकिस्तान ने एक भी पैसा इनका वापस नहीं करा है, वो टेक अप करना है। तीसरा, आपको ये भी दिखता है कि साहब जिस तरह से अमेरिका को ये मतलब दोबारा पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, अमेरिका को, चाइना बोल रहा होगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम हमारे साथ हो, किसके साथ हो? और फाइनली बता दो। ऊपर से ये सब के बीच में चाइना इनको पैसे-पूसे तो कुछ देता नहीं है। ठीक है? इस सब के बीच में अब मुनीर को यहाँ पर भी एक जगह पे फँस गया है और चाइनीज़ पूछेंगे, अच्छा भई आप क्या करने वाले हो अभी? तो आप कहाँ से क्या जवाब दोगे, मुझे तो पता नहीं साहब। आई मीन इट्स गोना बी नॉट दैट ईज़ी। ये कोई ईज़ी आंसर नहीं है कि साहब कहीं पे बस आप एक सिग्नेचर मार दो और उसके बाद ये सब कर दो। आपने गाली-गूली दे के लोगों को ईरान के बारे में तो चुप करा दिया था। उसके बाद उसी ईरान के सामने आप खड़े हो गए हो कि साहब नहीं, हम लोग आपके बेस्ट नेगोशिएटर हैं, उसके अंदर भी खबरें आ रही हैं कि भई ईरान से इन लोगों ने जाके पैसे माँगे कि अगर यार हम कुछ करा देते हैं आपके लिए, तो आप अगर कुछ जो आपको पैसे-वैसे रिलीज़ हों उसके अंदर हमको थोड़ा लोन दे देना। $10 बिलियन माँगा है उन्होंने ईरान से, बाय द वे। पाकिस्तान हैज़ आस्क्ड ईरान फॉर अ लोन। तो यू कैन इमेजिन। तो कहाँ पर ये बैठता है, इट्स गोना बी नॉट दैट ईज़ी फॉर आसिम मुनीर यार। चाहे उसकी सीट को कुछ हो ना हो, बट इट्स अ वेरी बैड सिनेरियो। एक और पार्ट है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट अमेरिका इज आस्किंग पाकिस्तान टू डू, एटलीस्ट जो फोन कॉल में जो कन्वर्सेशन हुआ,
बाय द वे यू कैन आल्सो शो दैट ट्वीट इफ यू वांट, ये ट्वीट या जो भी ट्रूथ सोशल में डाला था ट्रम्प ने। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब की अगर आप इन प्रिंसिपल सऊदी अरब की जो फिलॉसफी या अप्रोच देखेंगे, सऊदी अरब ओपनली आके इजराइल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता है, ठीक है। उनके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इसी वजह से अब्राहम अकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी अगर कोई होगा, अगर होता है तो वो सऊदी अरब ही होगा। हाँ, वो ठीक है, यहाँ पर सो इसने लिखा है ना, इसने डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा है, सऊदी अरेबिया एंड कतार immediate, it should start with the immediate signing of by Saudi Arabia and Qatar, and everybody else should follow it. If they don't, they should not be a part of this deal. This shows bad intention. Now पाकिस्तान को उसने स्कोमिंग स्पेस जरूर दी है कि यहाँ पर one or two people don't want to sign, यहाँ पर कहता है it may be possible that one or two have a reason not doing so, that will be accepted and most of them are ready and willing. तो यहाँ पर एक स्कोमिंग से स्पेस दी है पाकिस्तान को कि हाँ आप यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा है कि साहब इट शोज बैड इंटेंशन। अब वो सऊदी अरेबिया के लिए बोला हो कि किसी और के लिए बोला हो, बट बोला तो है ना। अब कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसके पास कोई स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं है, वो क्या करेगा? एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इट्स नॉट कि व्हाट अमेरिका वांट्स पाकिस्तान टू डू, इसमें लॉट विल डिपेंड ऑन व्हाट सऊदी अरब वांट्स टू डू। क्योंकि सऊदी अरब 2023 में बिफोर दैट अक्टूबर 7 अटैक, 2023 में जो अटैक हुआ था, उसके पहले सऊदी अरब वाज ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग द डील अब्राहम अकॉर्ड, और कहा जाता है वन ऑफ द रीजन जिस वजह से ये अटैक हुआ इज टू सबोटाइज दैट एंटायर प्रोजेक्ट। दैट एंड क्योंकि उसके बाद हाँ, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो उसके बाद जो इजराइल ने शुरू किया गाजा में, लेबनान में, तो सऊदी अरब के लिए इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट पॉलिटिकली टू साइन इट एंड गो अहेड एंड साइन दैट टाइम। अगर अब सऊदी अरब एग्री कर जाता है साइन करने को, मान लीजिए आज नहीं लेकिन 6 महीने में साइन करने के लिए एग्री कर जाए, और बहुत इंटेंस परसुएशन अमेरिका की तरफ से होगा, अगर सऊदी अरब ये डील साइन करने को राजी हो जाए और सऊदी अरब में सब इतना बड़ा हथियार, डिविजनल स्ट्रेंथ के आर्मी जो पाकिस्तान भेज के रखे हैं, अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप अगर साइन हो जाता है सऊदी अरब और इजराइल के बीच, देन कैन पाकिस्तान अफोर्ड नॉट टू साइन? क्योंकि सऊदी अरब विल देन मे फोर्स पाकिस्तान, पुट कंडीशंस ऑन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नकार देता है कि मैं नहीं साइन करूंगा, मैं कर नहीं सकता, in that situation can Pakistan or Pakistan army continue to have that division level deployment within Saudi Arab? और अगर वो करता है, will it be politically, religiously acceptable to the people of Pakistan कि आप ऐसे एक देश को जाके प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसने अभी अभी इजराइल के साथ नाता बरकरार कर लिया है? So there are a lot of factors in which पाकिस्तान के लिए इंस्टेंटली तो वो ना ही बोलेगा और जाहिर है वो ना में ही अटका रहेगा, बट फॉर देम टू कंटिन्यू सेइंग नो विल हैव लॉट ऑफ रैमिफिकेशंस, विल हैव लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। वो कॉन्सिक्वेंस प्राइमरीली फाइनेंशियल होगा, चाहे वो हो सकता है प्राइमरीली अमेरिका की तरफ से, और अगर सऊदी अरब साइन करे और पाकिस्तान ना करे तो सऊदी अरब की तरफ से भी प्रेशर आएगा, लोन वोन जो देता रहता है वो। इन दैट सिचुएशन क्या पाकिस्तान वो फाइनेंशियल चैलेंज अगर वो आता है, will it be in a position to tide over that crisis? क्योंकि क्राइसिस तो वो डालेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका बोलेगा अच्छा तुम्हें साइन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, तुम फिर भी मेरे अच्छे दोस्त रहोगे, ऐसा नहीं होगा। दैट इज द होल ट्रैप ऑफ दैट इज द होल थिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सीज फायर नहीं होगा। ये सीज फायर में हमेशा इजराइल को अलग रखा जाता है। इजराइल जब मर्जी जाके अटैक करेगा, फिर अमेरिका विल गेट इनटू द वॉर। ये खत्म नहीं होने वाला है। एंड ये ऐसा एक सिचुएशन मिडिल ईस्ट में होगा जहां पे फॉर अरब स्टेट्स इट विल बी डिफिकल्ट नॉट टू अलाई विद द इजरायलीज। दैट इज द होल, मुझे लगता है, एजेंडा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अब्राहम अकॉर्ड का जड़ क्या है? व्हाट इज द रूट रीजन कि अब्राहम अकॉर्ड किया जा रहा है? व्हाई इज इट दैट इट इज बीइंग टर्म्ड अब्राहम अकॉर्ड? देयर इज समथिंग कॉल्ड द पीपल ऑफ द बुक, जहां पे ये कहा जाता है इस्लाम, जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी जो है, इनके कोर रूट्स जो है वो सेम है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अहल किताब कहा जाता है, अहल किताब या अहल किताब कहा जाता है, मतलब इट्स अरबिक वर्जन फॉर द पीपल ऑफ द बुक। पीपल ऑफ द बुक मतलब जितने सारे
उन जगह के लोग हैं, इनकी देयर आर लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज आल्सो, डिफरेंसेस भी है लेकिन कॉमनैलिटीज भी है। तो वो उस कॉमनैलिटी को आगे रख के दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। इसी वजह से आप देखेंगे ये जो सऊदी अरब, यूएई, ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग इजराइल के साथ रखता है जिसका खिलाफत करता है ईरान। तो प्राइम रीजन ये है कि सऊदी अरब की तरफ से बोला जाता है कि एटलीस्ट सम ऑफ द कमेंटेटर्स इन सऊदी अरब ओपनली से कि भाई इजराइलीज तो हमारे पीपल ऑफ द बुक है, हम उसको कैसे नकारे। एंड दैट इज व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर। अगर ये अब्राहम अकॉर्ड हो जाता है, बाकी चीज छोड़िए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो तो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन इन प्रिंसिपल अगर अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब के साथ साइन हो जाता है, इट माइट स्टार्ट अ न्यू जर्नी फॉर लास्टिंग पीस इन मिडिल ईस्ट। ठीक है, होगा अल्टीमेटली कि नहीं मुझे पता नहीं, बट चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो एनिमोसिटी है कहीं ना कहीं इट इज कॉस्टिंग द वर्ल्ड टू मच। दैट इज द होल थिंग। और पाकिस्तान क्या करे इसमें, दैट इज अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। बट हाँ, अभी उनके ऊपर प्रेशर तो है। बैक टू यू। मजा आएगा वो देख के, बिकॉज दिस इज गोना बी एक जो रॉयटर्स से खबर आई है कि पाकिस्तान हैज रिजेक्टेड, ठीक, रिजेक्टेड, उसका कॉन्सिक्वेंस इज गोना बी वेरी बैड। बट लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू पथिक भाई, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन फॉर फर्दर डिटेल्स एंड वी शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।